हाय फ्रेंड्स, एसएससी ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस विषय पर जैसे कि आप जानते हैं, स्वयं छात्र समूह से संबंधित हमने कई ढेर सारी वीडियोस अपलोड की हैं पहले ही। लेकिन आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो बेसिकली CLF पर है, कम्युनिटी लेवल फेडरेशन पर, CLF। जैसे कि आप जानते हैं, कम्युनिटी लेवल फेडरेशन पहले जान लेते होता क्या है। चलिए, सबसे पहले समूह बनता है। समूह के बाद उन समूहों को मिलाकर हमारा BO बनता है, जिस पर पहले वीडियो आपको दे चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर SSG में के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन समूहों को मिलाकर पहले जब BO बनता है, BO को मिलाकर फिर एक हमारा कम्युनिटी लेवल फेडरेशन बनता है, जिसको हम CLF कहते हैं। आजकल तो मॉडल CLF की बात आ गई है। यानी कहने का मतलब है कि CLF कैसा बनाया जाएगा, CLF को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि CLF ही हमारा सब कुछ करेगा। यानी एक इंटरप्राइज के रूप में हमारा CLF काम करेगा। इन BO और CLF को जो SSG होते हैं, समूह होते हैं, इनके मालिक के रूप में काम करेगा। करने का मतलब हो गया कि पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्की रूप में, लोअर लेवल पर समूह, उससे ऊपर BO, फिर उसके ऊपर CLF का जो गठन होता है वो इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है। अगर आप चाहें तो सोसाइटी एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सोसाइटी एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ CLF जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं उनका GST वगैरह में भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, कराए हुए हैं। और एक कुल मिला के एक कंपनी डेवलप कर ली जाए एक CLF लेवल पर, तो ऐसी बातें अब हो रही हैं और इसीलिए CLF को बनाया भी गया है। तो CLF में कौन कौन होते हैं इसको हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जब इसका गठन हो जाएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष, ये तो पदाधिकारी होंगे ही। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं BO में समितियां होती हैं, वैसे हमारी CLF में भी समिति होती है। इन समितियों का भी वही काम होता है जो हमारे BO में काम होता है। कहने का मतलब BO को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का जो काम है, जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, वो ग्राम संगठन, उसको कंट्रोल करने का पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? वो है CLF के पास। CLF हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल करता है किसको? हमारे BO को CLF कंट्रोल करता है, BO को और समूहों को। जो हमारे कैडर्स होते हैं ये भी BO के कैडर्स होते हैं, जैसे समूह सखी हो गई हमारी। तो ये सब अब आप जानते हैं रीपेमेंट जो पैसा होगा, जो 1,10,000 रुपये CIF का आता है, वो वापस कहाँ पर होता है? BO में। समूह कहाँ वापस करेगा? BO में वापस करेगा। BO से वो पैसा जब जो है जाएगा CLF में। यानी अब फिर इसमें जो BO के बुक कीपर है, CLF का बुक कीपर है, जिसको हम लेखापाल कहते हैं, तो ये कैसे, किस तरीके से अपना इनकम निकालेंगे, कहाँ से इनकम आएगी? तो इनके इनकम की बात अगर हम करें तो इनकम की जो मेन इनकम का सोर्स जो है वो ब्याज है। जैसे कि आप जानते हैं BO में समूह वापस करता है, BO में BO 0.25% रोक कर बाकी जो है CLF को वापस कर देता है। तो जब CLF उस पर ब्याज लेता है, तो कुल मिलाकर एक BO में, CLF में पूरा ब्याज का एक पैसा रुकता रहता है। तो जो हमारा CLF होता है उसे इसमें कई फंड भी आते हैं। जैसे आपको पता है स्टार्टअप फंड लगभग 3.5 लाख रुपए आता है। तो उससे ही कुछ दिनों तक हमारा CLF स्टैंड करता है, चलता है। उसके बाद उसमें कई आजीविका फंड और कई फंड आते हैं, तो ये सब फंड उसमें आते रहते हैं। इसके अलावा BO में भी कई फंड आते हैं, वो तो बातें हैं, उसको हम अलग से ले लेंगे। CLF हमारा इसके अलावा ऋण वसूली नहीं हो रही है, ऋण वसूली कराता है। इसका भी एक खाता बैंक में खुलता है खुद का जो है, और इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है। रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये अपने आप को एक कंपनी के रूप में खड़ा करता है CLF हमारा। यानी जैसे मान के चलिए कि एक कंपनी हो, तो एक कंपनी के रूप में इसको डेवलप कर दिया जाता है CLF को। यानी टोटल CLF हमारा एज ए कंपनी काम करने लगता है। अगर कुछ CLF ऐसे भी हैं, मॉडल CLF डेवलप किए जा रहे हैं। मॉडल CLF की जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इस सोच के साथ डेवलप किया जा रहा है कि जो CLF है वो पूरी तरीके से इंटरप्राइज के रूप में काम करेगा, उद्योग के रूप में काम करेगा, छोटे मोटे काम नहीं, बड़े लेवल पर काम करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा CLF है वही हमारा अब प्रमुख होगा हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का। कहने का मतलब ये हो गया कि अब धीरे धीरे CLF को इसलिए स्ट्रांग किया जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी आप कुछ दिनों से पहले आपने वीडियो देखा होगा हमारा
कि सरकार सब काम समूहों को ही दे रही है, यानी समूह सखी को, बैंक सखी को, विद्युत सखी को, आजीविका सखी को, दुनिया भर सखी जो भी हैं, इनके द्वारा अब काम कराया जा रहा है, ब्लॉक लेवल पर काम कम किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा CLF है वह अपने अधीनस्थ जो भी हैं उनके द्वारा काम कराएगा डेवलप, क्योंकि आप जानते हैं CLF में भी वही दीदियाँ होती हैं जो हमारे निचले पायदान पर होती हैं, कहीं बाहर से तो आती नहीं, बस इतने फ़र्क होता है कि समूह में उसी मोहल्ले टोले की दीदी होती हैं, BO में जो है ये पूरे ग्राम सभा की दीदियाँ होती हैं। CLF में कई गाँवों को मिलाकर, कई ग्राम सभाओं को मिलाकर एक CLF तैयार किया जाता है। इसकी मार्गदर्शिका है, इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर कोई आप उसमें ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी सी जानकारी रही आपके लिए, आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा ये वीडियो। धन्यवाद।